हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, यानी कि अनुपात एवं समानुपात के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जीरो टू हीरो कहने का मतलब है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल ही जीरो लेवल से, यानी कि जो नए बच्चे हैं जिनको अनुपात और समानुपात के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो भी अगर वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा। तो अनुपात और समानुपात मैं आप लोगों को जीरो से लेवल के लेकर के हाई लेवल तक के प्रश्नों को कराने वाला हूँ। ये वीडियो उन सही बच्चों के लिए है जो कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारियाँ कर रहे हो या फिर करना चाहते हो या फिर नहीं भी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि आखिर अनुपात होता क्या है और समानुपात क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात की। अनुपात कहने का मतलब है कि दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंधों को रेशियो कहा जाता है, यानी कि अनुपात कहा जाता है। दो सजातीय कहने का मतलब होता है सेम, एक जैसे राशियों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं हम लोग? अनुपात कहते हैं। ठीक है, अब बारी आती है समानुपात की। समानुपात जो जब दो अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं आखिर अनुपात और समानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुपात के बारे में। किसकी? अनुपात के बारे में। ठीक है, अनुपात। अब सबको पता है कि अनुपात का जो चिन्ह होता है कैसा होता है? दो पॉइंट होता है। ठीक है, तो मैंने लिखवाया है कि दो सजातीय राशियों, मतलब सजातीय मतलब एक जैसा। कहने का मतलब अगर हम बात करेंगे ए अनुपात बी, एक राशि हो जाएगा 4:2, ये सब क्या हो जाएगा? ये सजातीय राशि में आएंगे, इसे हम लोग अनुपात कहते हैं। ठीक है, लेकिन A:2 ये क्या हो जाएगा? हम लोग का अनुपात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए बी जो है ये एक जात की है। ठीक है, और ये क्या है? डिजिट फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे चर और अचर क्या है? दोनों एक साथ हैं, जो कि हमारा इसके बीच में अनुपात का चिन्ह जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात में नहीं आएगा। तो अनुपात समझ में आया आप लोगों को? सजातीय मतलब एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? समानुपात के बारे में। किसके बारे में? समानुपात के बारे में। तो समानुपात के बारे में बात करेंगे तो समानुपात कहने का मतलब होता है कि जब दो अनुपात आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, मैं बात करेंगे अगर हम 2:4 बराबर, अगर हम बात करेंगे 4:2, कुछ भी मतलब इसका ये 2:4 का वैल्यू और 4:2 का वैल्यू आपस में क्या होगा? बराबर हो, उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। समानुपात का चिन्ह क्या होता है? 4 डिजिट होते हैं ऐसे। ये क्या होता है? समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, समानुपात का चिन्ह यही होता है हमारा। ठीक है, 4 पॉइंट। तो इस फॉर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2:4 समानुपात 4:2। ये क्या हो गया? समानुपात। ठीक है, क्या हो गया? समानुपात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करें A:B बराबर C:D, A:B बराबर C:D। A:B का जो होगा वो C:D के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर हम लोग इसे समानुपात के शब्दों में लिखेंगे तो क्या करेंगे? A:B बराबर की जगह पर लिखेंगे क्या हम लोग? समानुपात। समानुपात और बराबर दोनों क्या है? एक ही चीज़ है। ठीक है, C:D
डी। हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा समानुपात कहता है। ठीक है, क्या होता है? समानुपात होता है। हो गया। चलिए एक और बात बताना चाहते हैं हम। अनुपात का मतलब, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए अनुपात बी। क्या लिखा हुआ है? ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी का कहने का मतलब होता है ए बटा बी। ठीक है, ए बाई बी। अगर हम बात करेंगे 2:4, तो 2:4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? सॉरी, 2/4, 2/4। ठीक है, ए अनुपात बी जहाँ भी मिलेगा इस फॉर्म में आप लोग इसे भाग समझेंगे। अनुपात का दूसरा नाम होता है, क्या होता है? भाग देना। क्या होता है? भाग देना। हम चलेंगे आप लोग प्रश्न में। तुम्हारा पहला प्रश्न है, यदि a बराबर 100 है, b बराबर 150 है, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी यही बताया था कि जहाँ पे अगर अनुपात की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? बटा। हमसे पूछ क्या रहा है? a अनुपात b बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। क्या करना है? ए अनुपात बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए बटे में बी। क्या हो जाएगा? ए बटे में बी। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए बराबर 100 दिया हुआ है, तो ए का मान रखेंगे कितना? 100। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 150, 150। सिंपली आप क्या करेंगे? 150। अब देखेंगे किस संख्या से ये कटने वाला है, उस संख्या से सिंपली क्या करेंगे आप लोग? भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? एक जीरो से जो है, एक जीरो का कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 तियाँ 15, 5 दूनी क्या? 10। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ए बाई बी बराबर क्या होगा? 2/3, 2/3। हमसे पूछ क्या रहा था? ए अनुपात बी। तो ए रेशियो बी इजिकल टू हम लोग कह सकते हैं ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, 2/3, ये हमारा सही आंसर होगा। अब बारी आती है पहला स्टेप, मतलब कि पहला प्रश्न का। एग्जाम आप लोग कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? ऐसे एग्जाम आप लोग, ऐसे प्रश्न जो है आप लोग अक्सर एग्जाम में देखे ही होंगे। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। हमसे पूछ क्या रहा है? ए अनुपात बी अनुपात सी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने बताया यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2:3। तो कहने का मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? ए का जो वैल्यू होगा हमारा 2 हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या हुआ? 3। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तुमसे पूछ क्या रहा है? ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमसे पूछ रहा है। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, सभी का वैल्यू क्या करना है? पुट करना है। ध्यान देंगे आप लोग, इसमें कॉमन क्या है? कॉमन कहने का मतलब कौन ऐसा फैक्टर जिसका 2 वैल्यू है? मतलब बी का वैल्यू कितना यहाँ पे? 3 है, और यहाँ बी है, मतलब 2 बार बी है। तो जो 2 बार होगा उसको बीच में करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बी का वैल्यू 2 बार है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, ए के नीचे लिखेंगे क्या हम लोग? 2। रेशियो है, डालेंगे रेशियो। बी, पहले में बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बी का वैल्यू जाएगा हमारा 3। तो बी के ठीक सामने लिखेंगे क्या हम लोग? 3। ठीक है, अब चलेंगे दूसरा में। तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे? तो बी का वैल्यू कितना है? 4 है। तो बी का वैल्यू पहले से 3 था, ठीक इसके नीचे लिखेंगे क्या हम लोग? 4। ठीक है, अनुपात है, अनुपात डालेंगे। फिर सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू कितना है इसमें? देखेंगे सी का वैल्यू 5 है। तो ठीक सी के सामने क्या लिखेंगे हम लोग? 5 लिखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे घेर देना है। ठीक है,
इस प्रश्न को मैं दो तरह से सोल्व करूँगा आपको, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है आपको, सिंपली ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ रहा है हमसे, तो ये 4 को जो है पहले आपको 2 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर 4 को 3 में मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 5 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपका आंसर निकल जाएगा। कहने का मतलब 4 गुणे में 2 करेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8 अनुपात 4 गुणे में 3 करेंगे कितना होगा, 12 अनुपात 3 गुणे में 5 करेंगे कितना होगा, 15 अनुपात। तो ए अनुपात बी अनुपात सी के वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 12 अनुपात 4। ये हो गया पहला। अब दूसरा मेथड से देख लेते हैं हम लोग, क्या मेथड टू देख लेते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। सिंपली करना कुछ नहीं, उसी तरह लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, जो जैसे वैल्यू उसी को लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू था 2, बी का वैल्यू कितना था 3, अनुपात था, अनुपात डालेंगे। फिर बी का वैल्यू कितना था 4, अनुपात सी का वैल्यू कितना था 5, उसी तरह घेरेंगे, ठीक है। अब बारी आती है, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अंक जो फिल करने हैं, वो क्या होगा, ध्यान देंगे आप लोग। इसके ठीक लेफ्ट और राइट, मतलब दाहिने और बाएं देखना है। तो बाएं कोई अंक तो नहीं है, लेकिन इस खाली जगह के ठीक दाहिने तरफ क्या है, अंक है, क्या है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात डाल करके इस वाले अंक को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। दाएं और बाएं देखना है हम लोग को, ठीक है। इसके बाएं कोई अंक नहीं था तो नहीं डाले, लेकिन दाहिने में क्या था 4, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 डाल दिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, इस खाली वाले स्थान पे ठीक बाएं क्या है 3 है, दाहिने में कोई अंक नहीं है, लेकिन बाएं में है, क्या है 3 है, तो आप यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे, आपस में दोनों को गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे, इसको भी गुना कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए, 4 गुने में 2 करेंगे कितना होगा 8, अनुपात 4 गुने में 3 करेंगे कितना होगा 12, अनुपात 5 गुने में 3 करेंगे कितना होगा 15। देखिए, पहले मेथड से हमारा सेम आंसर आया था और यहाँ भी सेम आंसर आया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर पहला था, ए रेशियो बी इजक्वल टू बी रेशियो 2:3, फिर बी इजक्वल टू कितना था, बी अनुपात 4 इजक्वल कितना था, बी रेशियो सी इजक्वल टू 4 अनुपात 5 था, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा ऐसे निकलेगा। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग इतना प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सीधा सीधा कर सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। दूसरा प्रश्न है हमारा, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। सेम सवाल है, प्रोसेस भी सेम होगा। ध्यान देंगे आप लोग, पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बी का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है 5, सी का वैल्यू कितना है 6। ये भी स्टेप 1 ही चल रहा है हम लोग को। प्रश्न नंबर का पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना है, ए की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 3, ठीक सब लिखेंगे 3, अनुपात बी का आंसर कितना होगा 4, ठीक है। अब ठीक बी जो है कॉमन है, मतलब बी का वैल्यू कितना है 2 बार है, एक बार 4 है, एक बार 4 है और एक बार 5 है ना। तो एक बार 4 मैंने लिख लिया है, फिर बी का वैल्यू कितना है दूसरे में 5 है, तो ठीक इसके नीचे लिखेंगे क्या 5, अनुपात सी का वैल्यू कितना है 6 है, 6 लिखेंगे, घेर देंगे। मैंने बताया था खाली जगह पे क्या होता है, लेफ्ट या राइट देखना होता है। तो यहाँ पे खाली के बगल में क्या है 4 है, 4 फिल करेंगे। यहाँ पे खाली जगह पे क्या है 5 है, और सब क्या करेंगे ऊपर नीचे आपस में गुना करेंगे, ठीक है। 3 गुने में 5 करेंगे कितना होगा 15, अनुपात 4 गुने में 5 करेंगे कितना होगा 20, अनुपात 4 गुने में 6 करेंगे कितना होगा 24। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा 15 अनुपात 20 अनुपात 24। अगर कोई कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटता है तो नहीं कटाएंगे, लेकिन हमारा आंसर ये क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा 15 अनुपात 20 अनुपात 24, ये हमारा सही आंसर होगा। ये था हम लोग का प्रश्न नंबर पहला पैटर्न। अब चलें हम लोग प्रश्न नंबर 2 के बारे में, ठीक है, मतलब दूसरे टाइप का प्रश्न की। तो टाइप्स दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न आपको ऐसा ही मिलेगा, यदि a बाई बी बराबर
2/3 है, b/c बराबर 4/5 है, तो a प्लस b/b+c क्या होगा। प्रश्न में है कुछ नहीं, सिंपल वही चीज़ करना है। मैंने बताया था आप लोगों को कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है, लेकिन यहाँ पहले से क्या हुआ, बटा में दिया हुआ है, a/b और 2/3 दिया हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक बार समझेंगे आप लोग। a अनुपात b बराबर मैंने कहा था a/b होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर बात करेंगे हम लोग इससे, तो a/b बराबर दिया कितना है, 2/3। तो कहने का मतलब a का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, और b का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे b/c बराबर दिया हुआ 4/5, b का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा, c का वैल्यू 5 होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें बात करें हम, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4, c बराबर 5। तो मैंने बताया था कि जो कॉमन होगा, मतलब जिसका वैल्यू एक से अधिक बार होगा, उसको बीच में करेंगे। तो b यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को 2 बार, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, वही प्रोसेस है, a अनुपात b अनुपात c करेंगे। a का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 करेंगे, अनुपात b का वैल्यू पहले में कितना था, 3, फिर दूसरे में 4, अनुपात 5। प्रोसेस ठीक है, कुछ नहीं करें। यहाँ पे आप डालना चाहते हैं तो 4 डाल सकते हैं, यहाँ पे डालना होगा तो 3 डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल वही कुछ चीज़ करना है, क्या, ऊपर नीचे गुना करना है, ठीक है। 4 गुने में 2 करेंगे कितना होगा, 8, अनुपात 4 गुने में 3 करेंगे 12, अनुपात 3 गुने में 5 करेंगे 15। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ठीक है। तो हमारा a और b c का जो है नया वैल्यू प्राप्त हुआ, क्या, a का वैल्यू 8, b का वैल्यू 12, c का वैल्यू 15। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, a प्लस b बटे में b प्लस c, क्या पूछ रहा है हमसे, a प्लस b बटे में b प्लस c। कुछ नहीं करना है, यहाँ से मान उठाना और यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 8 है, 8 प्लस b बोल रहा है, तो b का वैल्यू कितना होगा, 12 बटे में b प्लस c, b का वैल्यू 12 प्लस c का वैल्यू कितना है, 15। जोड़ देंगे तो क्या होगा, 12 8 कितना हो जाएगा आपका, 20 बटे में 12 और 15 हो जाएगा कितना, 27। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा क्या, a प्लस बी बट्टे बी प्लस सी का आंसर क्या होगा, 20 बट्टे में 27। ये हमारा सही आंसर। ये था हम लोग का स्टेप नंबर 2 का प्रश्न, ठीक है। तो ध्यान से देख लेंगे, ये था, ठीक है। अब बात करें हम लोग स्टेप नंबर 3 प्रश्न का। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों के लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। चलिए ये जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न है a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 हो तो a प्लस b प्लस c अनुपात c हमारा क्या होगा। बहुत ही आसान और सिंपल प्रश्न है, ठीक है। ध्यान देंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना है, 3 अनुपात 4 अनुपात 7 है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। a का वैल्यू 3, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, सिंपली आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। a का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है। अनुपात बोल रहा है, अनुपात लिखेंगे। c का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 7, 7 डालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 7 14, अनुपात 7 हो गया हमारा आंसर। कटेगा कटा देंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 अनुपात 1, ठीक है, 2 अनुपात 1। बहुत ही सिंपल और आसान था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 है तो 5x प्लस 4y अनुपात 5x माइनस 4y का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है, ध्यान देंगे आप लोग। क्या पूछ रहा है,
5x प्लस 4y अनुपात 5x माइनस 4y का वैल्यू क्या होगा। प्रश्न में दिया क्या है, x अनुपात y। x अनुपात y कहने का मतलब क्या होता है, x बाई वाई। ठीक है, 3 अनुपात 2 कहने का मतलब क्या होता है, 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, x का बराबर कितना वैल्यू निकलेगा 3, y का मान कितना निकलेगा 2। ठीक है, अब चलें हम लोग प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है, 5x प्लस 4y। सिंपली आप लोग करना कुछ नहीं है, वैल्यू x की जगह पर 3, y की जगह पर 2 पुट करना है। कैसे, 5 गुने में x के साथ कितना 3 प्लस में 4 गुने में y की जगह पर 2 पुट कर देना है। अनुपात बोल रहा है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। फिर 5 गुने में 3 माइनस 4 गुने में 2 की जगह पर क्या होगा, y की जगह पर 2। सॉल्व कर देंगे। 5 गुने में 3 कितना होता है आपका 15, प्लस 4 गुने में 2 कितना हो जाएगा 8, बटे करेंगे 5 गुने में 3 कितना हो जाएगा 15, फिर माइनस का 8। तुम्हारा आंसर क्या निकलेगा बच करके, 15 प्लस 8 कितना होता है 23, बटे 15 में से 8 जाएगा कितना होगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d है और c अनुपात d बराबर e अनुपात f का मान दिया हुआ है 3:4, तो पूछ रहा हमसे कि 9a प्लस 3c प्लस 7e अनुपात 9b प्लस 3d प्लस 7f क्या होगा। ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछा गया SSC MTS का 2019 का प्रश्न। ठीक है, चलिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर ए अनुपात एफ का मान कितना दिया हुआ 3:4। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग प्रश्न को अगर, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ई, और ई के वैल्यू कितना दिया हुआ है 3। तो कहने का मतलब हो गया आपका कि ए बराबर सी बराबर ई बराबर कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखेंगे बी का वैल्यू कितना है डी का वैल्यू कितना है एफ, और एफ का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, तो बी बराबर डी बराबर एफ बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ आपका 4। मतलब ए का वैल्यू भी 3, सी का वैल्यू भी 3, ई का वैल्यू भी 3। इसी प्रकार बी का वैल्यू भी 4, डी का वैल्यू क्या है 4, एफ का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, हमसे पूछ क्या रहा है, 9a प्लस 3c प्लस 7e अनुपात 9b प्लस 3d प्लस 7f अनुपात। सिंपल है, आसान है, कोई झमेला नहीं है। ठीक है, सिर्फ ए सी ई की जगह पर क्या करेंगे हम लोग 3 पुट करेंगे, बी डी 7 सॉरी एफ की जगह पर क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अनुपात में क्या था तो बटे में करते हैं इसको, क्या है 9, एक जगह पे कितना आंसर है 3 है, तो गुणे में क्या करेंगे हम लोग 3, प्लस है प्लस डालेंगे हम लोग। ठीक है, फिर क्या है 3 है 3 गुणे में क्या करेंगे 3, फिर प्लस 7 गुणे में 3। कोई दिक्कत नहीं है, बटे करेंगे अनुपात में। फिर क्या है 9 है 9 गुणे में बी है, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 4 है, 9 गुणे में 4 प्लस फिर क्या है 3 है गुणे में 4 प्लस 7 गुणे में 4। हो गया हमारा आंसर। देखेंगे 9 गुणे में 3 करेंगे कितना होगा 9 3 हो जाएगा आपका 27, प्लस 3 गुणे में 3 कितना होता है 9, प्लस 7 गुणे में 3 कितना होता है 21, बटे करेंगे 9 गुणे में 4 कितना होता है 36, प्लस 3 गुणे में 4 होता है आपका 12, प्लस 7 गुणे में 4 होता है कितना 28। अब इसको आपको जोड़ करके कर देना है सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं हम लोग 21 और 9 कितना होता है 30, 30 में जोड़ेंगे 27 कितना होगा 57, बट्टे में हो जाएगा
28 और 12 होता है कितना 40, 40 और 36 कितना होता है 76। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 57/76। ठीक है, अगर आप लोग इसे और छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कितना है 57 में कितना है 76। 19 से काटेंगे, 19 3 कितना होता है 57 और 19 चौके कितना होता है 76। 3/4। अगर इसको अनुपात में लिखना चाहेंगे कैसे लिख सकते हैं हम लोग 3:4। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, ये था हम लोग का अनुपात से रिलेटेड क्या था प्रश्न था। तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया 4 तरह के प्रश्नों के बारे में, जो कि सारे प्रश्न किससे थे अनुपात से मिलते जुलते थे। तो अनुपात और समानुपात से लगभग 5 से 6 वीडियो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आप लोग का पूरा अनुपात और समानुपात क्या होगा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।